Hello students, today we will start with the new theorem of chapter number 2, that is polynomials. आज हमने थ्योरम करनी है एक चैप्टर की, दैट इज फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम क्या होती है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे आप. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दैट इज लेट p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number, then first part is x minus a is a factor of p of x if p of a is equals to 0, and part 2 is p of a is equals to 0 if x minus a is a factor of p of x. चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? लेट p of x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1. मतलब p of x आपने कोई भी एक पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री जो है, डिग्री मतलब उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है या तो वो 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए. एंड a भी एनी रियल नंबर, और a आप कोई भी रियल नंबर एज्यूम करेंगे तब क्या होगा? देन फर्स्ट कंडीशन इज x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. x माइनस a पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर होगा. कब? इफ़ p ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 0. और सेकेंड पार्ट इज़ p ऑफ a अगर 0 है कब होगा? इफ़ अगर आपको गिवन है x माइनस a इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. सो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ. सबसे पहले उसने हमें क्या बोला है कि आपने पॉलिनोमियल लेना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. सो हम लेते हैं लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल. कोई पॉलिनोमियल ले लिया ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. और क्या किया? एंड a लेना था आपने कोई रियल नंबर, a बी एनी a बी अ रियल नंबर. ठीक है, जैसे हमें जो पहले गिवन पार्ट है पहले हमने वो कर लिया. उसके बाद आपका फर्स्ट पार्ट आता है. बस फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन क्या है? p ऑफ a इज इक्वल टू 0. फर्स्ट पार्ट है अगर आपका p ऑफ a 0 हो तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0 गिवन. क्लियर? अब क्या करेंगे? जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? क्वोशिएंट. तो हमने सारी चीज़ें एज्यूम करनी है. सो हमने ले लिया लेट q ऑफ x बी द क्वोशिएंट, बी द क्वोशिएंट when p of x be divided by x minus a. q of x आपका क्वोशिएंट है जब आपका पॉलिनोमियल जो है x माइनस a से डिवाइड होता है. सो रिमाइंडर थ्योरम से आपका क्या आता है? बाय रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती थी आपकी कि रिमाइंडर जो है बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर आपका आता है p ऑफ a. सो हम यहाँ पे रूल लिखेंगे डिविडेंड वाला, जो क्या बोलता है डिविडेंड की जगह हमारा यूज़ हो रहा है पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है?
ये मैं आपको रफली बता भी देती हूँ, जिसको ये रूल याद नहीं है, आपको पता है जो यहाँ पे डिवाइड, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है आपका डिविडेंड। तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। किससे डिवाइड करते हैं, वो होता है आपका डिवाइज़र। यहाँ पे आता है आपको क्वोशिएंट, और डिवाइड करके जो एंड में आता है वो आता है आपका रिमाइंडर। क्लियर? मतलब जब आप टेबल बोलते हो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 2 जा 10 0। तो अब क्या करते हो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, आ गया डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट। फिर उसके बाद आपका जो रिमाइंडर आता है वो अगर आपका 0 है तो प्लस 0, ठीक है। 5 2 जा 10 प्लस 0 करके आपका 10 के इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ योर डिविडेंड। और अगर मान लो यहाँ पे 11 होता तो यहाँ पे क्या आना था 1, क्योंकि 5 2 जा 10 होना था और यहाँ पे 1, तो 5 2 जा 10 प्लस 1 करते तो आपका 11 बनना था। क्लियर? सो आपने जो रूल हैं वो रट्टा नहीं मारने हैं, वो आपने क्या करने हैं, समझने हैं अपने दिमाग में। इस कोई भी एक डिवीजन वाला सम है उसको अपने दिमाग में बिठा लो और देखो कि जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को प्लस करते हैं तो आपका डिविडेंड निकल के आता है। सो ये है आपका रूल, बेसिक रूल जो आप बहुत प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हो। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया ये रूल। उसके बाद हमने लिखते जाना है जो जो आपको गिवन है। पॉलिनोमियल आपके पास है p ऑफ x, डिवाइज़र आपके पास है x माइनस a, क्वोशिएंट आपके पास है q ऑफ x, रिमाइंडर आपके पास है यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ a। क्लियर? अब आपके पास उसने क्या बोला है, अब आपके पास जब ये आता है p ऑफ a तो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x। p ऑफ a को 0 पुट किया, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a क्यू ऑफ x। अब आपका ये 0 हो गया तो आपका ये रिमेनिंग पार्ट रह गया, ठीक है। अगर ये रिमेनिंग पार्ट रह गया, रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है। रिमाइंडर जब 0 आ गया दैट मीन्स ये आपका फैक्टर हो गया। देखो जब आपने 5 2 जो 10 किया था तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 5 जो है इसका फैक्टर है। जो चीज़ डिविडेंड को या डिवाइज़र अगर डिविडेंड को फुली डिवाइड कर देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो उसका फैक्टर है। तो यहाँ से प्रूव, हैंस द प्रूफ दैट x माइनस a इज़ द डिवाइज़र और फैक्टर ऑफ द p ऑफ x। नाउ वी विल डू सेकेंड पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा इफ़ x माइनस a इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब ये आपका गिवन पार्ट है और आपको प्रूव करना है p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। देखो x माइनस a जो है वो p ऑफ x का फैक्टर तभी होगा जब p ऑफ x जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा p ऑफ अपने डिवाइज़र से x माइनस a से। दैट मीन्स p ऑफ x लिख देती हूँ, p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस a। अगर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो जाएगा वो 0 हो जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है हमारी, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास था कि व्हेन जब p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, अगर p ऑफ x जो है x माइनस a से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या देता है, रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ a देता है, ठीक है। सो आपका ये मान लो हमारा 1 है, ये आपका 2 है, तो यहाँ दोनों से हमारा क्या आता है p ऑफ, हैंस द प्रूफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। कि अब आपको गिवन था, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। गिवन था x माइनस a इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, कि आपको गिवन है। ये इसका फैक्टर तभी होगा जब ये मतलब डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, ये इसका फैक्टर बनेगा जब ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। अगर ये इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर थ्योरम बोलती है अगर p ऑफ x जो है वो x माइनस a से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो आपका रिमाइंडर आना चाहिए p ऑफ a, ठीक है। ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, p ऑफ a इक्वल्स टू 0। हैंस द प्रूफ। ये आपकी थी फैक्टर थ्योरम। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।
अभी हमने फैक्टर थ्योरम की है, तो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, डिटर्मिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ फैक्टर x+1। ये आपका फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम अभी आप करके हटे, तो आपको पता है अगर आपको पॉलिनोमियल ये गिवन है, ठीक है, तो देखो हम इसको, क्योंकि हम इसमें फैक्टर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है इसको p(x) से डिनोट करें, हम f(x) से भी डिनोट सकते हैं। तो f(x) आता है आपका x³ + x² + x + 1, ठीक है। अब हमने थ्योरम क्या बोल दिया, बाइफैक्टर थ्योरम। बाइफैक्टर थ्योरम आपके पास आता है x+1 जो है विल बी द फैक्टर ऑफ f(x). ये x+1 जो है इस f(x) का फैक्टर तभी होगा इफ़ f(-1) = 0। अब ये -1 कहाँ से आया, आपको पता है x+1 0 के इक्वल है, तो x = -1, यही आपका यहाँ से आया। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम आता है कि x+1 तभी उसका फैक्टर है अगर आपका f(-1) जो है 0 आता है। मतलब आप वैल्यू पुट करेंगे जब x में -1, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। सो हम डिवाइड करते हैं, हम पुट करते हैं वैल्यू f(-1) = -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका 0, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया है, सेकंड और थर्ड पार्ट आपका सिमिलर है। नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। ये आपको थर्ड पार्ट गिवन था। थर्ड पार्ट में अब दोबारा है हमारे पास फैक्टर तो वही है x+1। सो हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू आ गई -1। अब ये -1 इसमें पुट करनी, सो f(-1) = -1 ⁴ + 3 -1 3 + 3 -1 प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस 1 आता है। -1 की पावर 4 करते हैं, 1 आ गया। 3 -1 का क्यूब करते हैं, -1 आता है, प्लस 3 आ जाता है, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ठीक है। 1 प्लस -3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो ये प्लस आप काट सकते हो, +3 ये आपका कैंसिल हो गया। आपकी इसमें वैल्यू आती है थर्ड पार्ट में, आंसर में आता है 1। तो आपका ये फैक्टर है कि नहीं, देखो आप जब आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, दैट मीन्स वो उसको फुली डिवाइड नहीं कर रहा है, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x+1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ वी विल डू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है, अब हम इसमें p(x) यूज़ करके कर रही हूँ, क्योंकि p(x) लिखो जी f(x) लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम यहाँ पे p(x) लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बाकी आपने जो एक लेके चलना है आप वही कंटिन्यू कर सकते हो। x³, नेक्स्ट है आपका x³ - x का स्क्वायर -2 प्लस √2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस √2। अब आपने क्या करना है, वैल्यू क्या डालनी है, -1 आ गया, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। -1 का क्यूब करेंगे -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको ओपन करने के बजाय लास्ट में देखती हूँ -1 लिखा है, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। -1 करके प्लस आ जाएगा, +2 √2 प्लस √2। अब देखिए -1 इज़ -2 +2 प्लस √2 प्लस √2, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बच गया √2 है तो हो जाता है 2√2, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स x+1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p(x), ठीक है। तो आज हमने फैक्टर थ्योरम किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 किया है।
अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट बिलो। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। थैंक यू।